Sir, may I come in? Yes, come please. Thank you, sir. Good morning, sir. Very good morning. Please give me the code. Have you seen this code? Yes, sir. Please take your seat. Thank you, sir. Comfortable? Yes, sir. So let's start your interview. Yes, sir. ये कोड आपका कितना है? Sir, 1930. 1930. ये किसका हेल्पलाइन नंबर है यूपी में? Sorry, sir. I don't remember. So can you tell me something about yourself with the help of this code to all of us board members? You can replace your name with this code. My code name is 1930. Yes, sir. I have done this thing in my life. A brief introduction of yourself. Sir, my code name is 1930, and I have done my basic education from Jawahar Navodaya Vidyalaya, Manipur and Chitrakoot. Then, sir, I pursued my graduation from Allahabad University with physics as a subject. Then I started preparing for civil services since 2017, sir. So you have done your graduation in 2016. Yes, sir. After that, what is your सर 2016 के बाद से सर 2 साल तक तो मैंने तैयारी की। उसके बाद कुछ कारणवश मुझे अपने घर जाना पड़ा 2 साल के लिए, तो फैमिली इश्यूज के कारण मैं 2 साल घर में रहा। उसके बाद सर मैंने तैयारी चालू की और तब से सर मैं कर रहा हूँ। और दुर्भाग्यवश पिछली बार सर मेरा मेंस में रुक गया था कुछ मार्क्स से। संयोग सर इस बार मुझे इंटरव्यू देने का मौका मिल रहा है। अच्छा, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के सामने क्या क्या सामाजिक समस्याएं आपको दिखती है? सर एक तो वीमेन एजुकेशन का रेट बहुत कम है सर, जो स्टेट की एवरेज से काफ़ी कम है, 57% है सर। दूसरी सर कास्टिज्म हावी है यूपी में, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की जा रही है सर। तीसरी सर यूपी में समस्या सर एग्रीकल्चर डोमिनेंस है, जिसके कारण कि कहीं ना कहीं स्टेट बैकवर्ड रह गया है क्योंकि लैंड फ्रेगमेंटेशन है सर। और चौथी सर लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन यूपी में। क्या रीजन है लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का? सर रिसोर्स बेस बहुत कम है सर, स्किल पावर हम लोगों के पास कम है यूपी में, क्योंकि अभी जो रिसेंट रिपोर्ट आई उसमें स्किल जो है 4.2% अराउंड बताया गया है। और सर बेसिक एजुकेशन भी हम लोगों का नेशनल लेवल से काफ़ी कम है। तो ये चीज़ें समस्याएं मुझे लगती हैं सर। सर थैंक यू जी। मयंक, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आप एक किसान परिवार से हैं। यस सर। अभी आपने बहुत अच्छे चैलेंजेस बताए हैं सर को। यस सर। यही इसी पर एक हमारा सवाल है। यस सर। किसानों को फाइनेंशियल यस सर जो चैलेंजेस हैं, यस सर, वह कौन कौन से चैलेंजेस उठाने पड़ते हैं एक किसान को? यस सर, बताइएगा ब्रीफ। सर पहला जो मैं कहूँगा तो सर फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट एज सच है, बट जब उनकी इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो उनको बहुत ही सामान्यतः एक्सेस नहीं होता है। उसके लिए बहुत सी ज़्यादा कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है। पहला चैलेंज सर ये है। आपको जिलाधिकारी के तौर पर नियुक्त किया जाता है और कहा जाता है कि बैंकों के साथ भी उनके साथ आप लाइजनिंग करें और बेहतर तरह से सोल्यूशन दें। अगर आप बेहतर तरह से सोल्यूशन दे पाते हैं, अपने विवेक से ये बताइएगा यस सर कि कौन कौन से सॉल्यूशंस देंगे जिनसे किसानों का रुझान आपकी ओर बढ़े और आपकी महत्ता बढ़े। सर मुझे लगता है अगर ग्राउंड लेवल पर मुझे काम करने का अवसर मिलेगा जी, तो मुझे लगता है सर कि सबसे पहले तो मैं लोगों में अवेयरनेस फैलाऊंगा, क्योंकि बहुत से गवर्नमेंट के इनिशिएटिव चल रहे हैं सर फाइनेंशियल इंक्लूजन क्रेडिट सोर्स के लिए, बट लोगों को उनकी जानकारी नहीं है सर। फैलाएंगे किस तरह से? क्या सरकार के खिलाफ करेंगे या कुछ नहीं सर, एजुकेट किया जाए। एजुकेट करेंगे। यस सर। ठीक। और दूसरा सर एजुकेशन के साथ साथ सर मैं उनको बेहतर कृषि तकनीक के बारे में बताऊंगा। अच्छा। जिससे सर उनकी अपनी एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी को बढ़ा सकें और अपनी इनकम को इनहेंस कर सके सर। चूंकि आप किसान परिवार से हैं, जाहिर है आप खेतों के बारे में और गांव के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। अभी तक आपने कुछ
इस उम्र तक आते आते कुछ ऐसी चीजें की हैं जिससे आपको फायदा हुआ है किसानी में? सर मैंने सर किसानी तो बहुत नहीं की, बट मैं सर जब भी गांव विजिट करता हूँ अपने, तब भी मैं प्लांटेशन करता हूँ सर। अभी रिसेंट में ही सर इस साल लास्ट मतलब गर्मी के महीने में मैं गांव गया था, तब सर मैंने वहाँ पे 4 आम के पेड़ अपने यहाँ लगाए थे। क्लाइमेट की बात की आपने, कहा पेड़ों की बात की, तो लगता है कि क्लाइमेट चेंज को आप काफी संवारने की कोशिश कर रहे हैं। सर क्लाइमेट चेंज, हाँ सर, ये बहुत एक बड़ा इशू है एक प्रेजेंट में सर। एक तिल बराबर कोशिश है। यस सर। क्या नहीं लगता आपको कि नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर जो क्लाइमेट चेंज की जो थ्रेटनिंग आ रही है यस सर। आने वाले समय में, यस सर। बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स, बड़े समिट हो रहे हैं, सर। आपकी अपनी पर्सनल क्या राय है? अगर आप स्टेट को खास तौर पर अपने, अगर उत्तर प्रदेश से शुरू करें, वह कौन से 2 सजेशन देना चाहेंगे इमीडिएट जो कारगर हो? सर एक तो प्लांटेशन ड्राइव बढ़ाई जानी चाहिए सर। ओके। और जो एग्रीकल्चर है सर उसको हमको सस्टेनेबल बनाना चाहिए। उस जैसे कि हम उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज कर सकते हैं सर, और बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, जैसे ड्रिप इरिगेशन जैसी जो नई टेक्निक्स हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है सर। ऑर्गेनिक तो देखिएगा, जब पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स जब इस्तेमाल किया गया ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, यस सर। उसके बाद कोई पलट के वापस आया ही नहीं ऑर्गेनिक पे। और ऑर्गेनिक पे अगर कोई आया है तो वह कमर्शियल हो रहा है। यस सर। तो आप किस हद तक सफल होंगे? कि आपको यकीन है कि आप सफल हो पाएंगे? सर शॉर्ट टर्म में तो चीज़ें कारगर नहीं हो सकती हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की, लेकिन मुझे जहाँ तक विश्वास है सर कि लॉन्ग टर्म इसके इफेक्ट बहुत अच्छे हैं, जो हमारे क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करेगा और ह्यूमैनिटी सर्वाइवल के लिए भी इसी पे एक सवाल है, गांव के अंदर मिलेट्स यानी कि मोटा अनाज, यस सर। मोटा अनाज पे अब फूड ई कॉमर्स कंपनियां जैसे स्विगी है, जोमेटो है, यस सर। फूड डिलीवरी के मामले में मालूम हुआ है, डाटा आया है कि उनको बहुत अधिक जो ऑर्डर मिल रहे हैं, उनका एक अलग से सेगमेंट बनाया गया है कि हेल्दी फूड्स की जरूरत है और उसमें मोटा अनाज का इस्तेमाल हो रहा है। यस सर। क्या आपको लगता है कि ये मोटा अनाज वापस आएगा? अगर आएगा तो लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा पैदा होगी, आपको लगता है? यस सर, मुझे लगता है। और सर ये मेरे बुंदेलखंड क्षेत्र की दिक्कत रही है कि वो हमेशा सीरियल क्रॉप्स के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन रिसेंट में सर वहाँ क्या दिक्कत है कि मोनोक्रॉपिंग कल्चर, राइस बीट कल्चर प्रिवेलेंट हो रहा है सर। तो अगर हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फार्मर्स की एक इनकम बढ़ाने का एक ये सोर्स भी है सर, और दूसरा मुझे लगता है कि उससे फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी सर, और एट द सेम टाइम न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर की जा सकेगी सर। आप अंग्रेजी भी अच्छी तरह से बोल लेते हैं हिंदी के अलावा? सर मेरा माध्यम सर राइटिंग का इंग्लिश रहा है, बट चलिए मेरा आखिरी सवाल है, मयंक, यस सर। एलन मस्क यस सर। के साथ इसरो ने क्या करार किया है और वह क्यों जरूरी था इसरो के लिए? सर एलिगमस एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है जी। बट रिसेंट में जो भी करार हुआ है सर उसके बारे में मुझे पढ़ा नहीं है सर। आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, आप एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे Yes, हैं, डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। चलिए स्पोर्ट्स में बताइएगा कि आपका रुझान किस स्पोर्ट्स की ओर है, किस खेल की ओर है? सर मैं क्रिकेट खेलता हूँ सर। सारा देश क्रिकेट खेलता है या आप ही खेलते हैं? पूरा देश खेलता है। पूरा देश खेलता है। सारा देश अगर क्रिकेट में ही लग जाएगा तो बेरोजगारी की क्या, कौन ध्यान देगा? सर आप अगर एक जिलाधिकारी के तौर पर, यस सर, उत्सव मनाया जा रहा है, ठीक है, खेल बहुत जरूरी है हमारे जीवन Yes, में, sir. क्या लगता है कि आपका रुझान आपके दिल से, बाय हार्ट, बॉटम ऑफ योर बाय हार्ट, यस सर। किस और ज्यादा ध्यान देंगे? लेजर्स सर, फेरे में मैं- जाएंगे या जी रैली में लोगों की परेशानियों को सुनेंगे? सर मैं पहले तो मेरी प्रायोरिटी है सोशल सर्विस, जिसके तहत मैं लोगों की परेशानियों को पहले सुलझाऊंगा सर। हाँ। और जब मुझे खाली टाइम थोड़ा भी मिलेगा, लेजर टाइम, तो उसमें अपनी हॉबीज के रूप में क्रिकेट को मैं रखेंगे। समर्पित करिए सर। बहुत अच्छा मत आपका, थैंक यू। मैं Yes, sir. आपके नाम का अर्थ क्या है? सर मेरे नाम का अर्थ चंद्रमा है सर। अच्छा, अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है। यस सर। उसकी क्या उसको सफल अभियान मानेंगे? यस सर, उसको हम सफल अभियान मानेंगे, क्योंकि सर चंद्रयान 2 के फेलियर के बाद चंद्रयान 3 जो इंडिया में ने लॉन्च किया है, ये साउथ पोल पर इंडिया के द्वारा पहली बार लैंडिंग करने का अचीवमेंट है सर। और हम उन सफल 4 कंट्रीज में से हैं जिन्होंने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की है सर। और अभी रिसेंट डेटा के अनुसार सर चंद्रयान ने वहाँ से कुछ सिग्नल भेजने चालू किए हैं सैंपलिंग के,
जिससे हम जो अर्थ और जो चंद्रमा के कनेक्शन है सर, या जो ह्यूमन एवोल्यूशन लुई या ब्रेल कौन थे? यस सर, लुई ब्रेल कौन थे? सॉरी सर, मुझे याद E बराबर MC स्क्वायर जो है, यस सर। क्या इसके लिए नोबेल मिला था आइंस्टीन को? नहीं सर, आइंस्टीन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज मिला था सर। और इसका आम जनजीवन में क्या यूज है? सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है सर। सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है कि एक जैसे आयन इलेक्ट्रो सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सॉरी सर मुझे रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल थ्योरी है सर एक, जिसमें ये है कि एक पॉइंट के बाद वो हाई डेंस पॉइंट है जहाँ पे जाने के बाद कोई भी रेस पूरी तरह से अपने आप को संभाल लेती है। E बराबर जो MC स्क्वायर आइंस्टीन ने दिया, यस सर। तो गीता के कौन से श्लोक से इसका साम्यता देखा जा सकता है? सर आइडिया नहीं मुझे इसका। ODOP के आपके जिला कौन सा है? सर चित्रकूट सर। तो वहाँ पे ODOP के को कौन सा वुड एंड चिन्हित किया गया? वुड एंड टॉयज। अपने जिले की 5 समस्याएं प्रियॉरिटी वाइज बताइएगा और उसके समाधान बताइए। सर मेरे जिले में पहली समस्या है सर लैंड फ्रेगमेंटेशन, एग्रीकल्चर सेक्टर में सब में जाऊंगा। दूसरी सर मोनोक्रॉपिंग कल्चर प्रेवलेंस हो रहा है। तीसरी सर एग्रीकल्चर में भी बात करूंगा तो फार्मर सोर्स क्रेडिट नहीं अवेलेबल है लोगों के पास। अगर मैं सेकेंडरी सेक्टर की बात करूंगा सर तो लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है मेरे जिले में सर। चौथा सर मेरे जिले में एजुकेशन की कमी है, लो लेवल ऑफ एजुकेशन है लोगों में सर। और पांचवा सर रिसोर्स बेस भी कम है वहाँ पे। इसके समाधान क्या सुझाएं? सर समाधान के रूप में तो सर पहला तो एजुकेशन में हमको बढ़ावा देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन नहीं, प्रोवाइड आप की जानी डिप्टी कलेक्टर हैं, अपने स्तर पे Yes, आपका sir. चुनाव हो गया है, चयन हो गया है, इसके बाद आप क्या इन प्रियॉरिटी को कैसे अपने स्तर से हैंडल करेंगे? सर मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अगर रहूंगा तो सर मैं थॉरली स्कूल विजिट करूंगा और वहाँ पे मैं इंश्योर करूंगा कि क्वालिटी एजुकेशन टीचरों के द्वारा प्रोवाइड की जाए सर। वहाँ एक स्कूल में एक टीचर है जिसको 6वीं 7वीं और 8वीं तीनों क्लास पढ़ाना है। सर ये तो मतलब हालांकि टीचर और स्टूडेंट रेशियो तो गड़बड़ रहा है यूपी में सर, लेकिन मुझे लगता है कि अगर सफिशिएंट टीचर नहीं है उनकी तो रिक्रूटमेंट होना चाहिए, लेकिन फिलहाल जो भी शिक्षक वहाँ पे हैं सर उनको क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर ये पाया गया है सर कि टीचर्स हमेशा डिले करते हैं। बहुत टाइम अब ऐसा तो होता है टीचर बायोमेट्रिक- अटेंडेंस दे रहे हैं सर क्योंकि उनको नियर बाई स्कूल मिल जाता है। बायोमेट्रिक लग चुका है अब तो ये सारे इंश्योर सर- हो रहा है, लेकिन एक टीचर 3 क्लास कैसे पढ़ाएगा? सर ये तो उनको मैनेज करना चाहिए क्वालिटी एज ए पे कैसे शिक्षक, ध्यान? क्योंकि उनको देश का भविष्य सुधारने के लिए अगर उन्हें उस पद को किसको स्वीकारा मैनेज है, करना चाहिए? सर टीचर्स जो है सर। क्वालिटी 6वीं 7वीं और 8वीं के बच्चों को 3 क्लास को एक टीचर कैसे पढ़ा सकता है और कैसे क्वालिटी इंश्योर करेंगे आप? सर मुझे लगता है फिर तो सर टीचर पहले रिक्रूटमेंट बढ़ाना चाहिए, लेकिन सर ऐसा हर जगह नहीं है। ओके मयंक, तो आपने ग्रेजुएशन फिजिक्स में की है। यस सर। अच्छा, इस बार का फिजिक्स का नोबेल प्राइज किसे मिला? सर इस बार का फिजिक्स का नोबेल प्राइज 3 लोगों को मिला है, एन प्रियरे, अगस्टोनी एंड हुलियर। ओके, तो ऐसे कोई भारतीय हैं जो जिनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला? हरगोविंद खुराना सर को सर मिला है सर। ठीक, आप ये मुझे बताइए कि सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हैं? सर सामाजिक न्याय से मेरा तात्पर्य है कि समाज के हर वर्ग के लोगों को इक्वलिटी और इक्विटी का अधिकार हो, जिससे वो अपना सर्वांगीण विकास कर सकें। ये 2 शब्द आपने यूज किए, इक्वालिटी और इक्विटी, यस सर। इनमें क्या अंतर है, मुझे समझा सकते हैं जरा? सर इक्वलिटी का मतलब होता है कि वी हैव 4 थिंग्स एंड वी हैव टू डिवाइड द 4 थिंग्स among 4 people, then we give one thing to each one of the person. बट इक्विटी का कॉन्सेप्ट वहां आता है सर कि जिसको जिस चीज की आवश्यकता है उसको वो दिया जाए सर। अच्छा, आप मुझे बताइए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, Yes, इसके बारे में कुछ बताइए।
सर इंटरनेशनल सोलर अलायंस सर ये इंडिया के द्वारा प्रतिपादित किया, इंडिया और फ्रांस के द्वारा प्रतिपादित किया एक सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए एक मिशन है सर इंटरनेशनल लेवल पे। और इस पे अभी 120 मोर देन 121 कंट्रीज इस पे साइन कर सिग्नेटरी हो चुकी हैं सर इसका। और ये एक अच्छा मेजर है क्लाइमेट चेंज को सर टैकल करने के लिए, जिससे रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दिया जा सके सर। लक्ष्य क्या है इसका? सर लक्ष्य सर मुझे एग्जैक्ट अभी रिमेम्बर नहीं है सर। ठीक। अभी 2023 में यस सर। जो ऑस्कर अवार्ड्स हैं फिल्मों के लिए, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सम्मान दिए जाते हैं, यस सर। उसमें भारत का क्या प्रदर्शन रहा है, उसके बारे में बताइए। सर ऑस्कर अवार्ड मुझे याद नहीं, बस एक फिल्म है जो अभी बनी हुई है 12th फेल, उसको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया इंडिया से। ओह, अच्छा ये बताइए, लिथियम आयन बैटरी यस सर। ये क्या चीज़ है? ये सर रिचार्जेबल बैटरी है, जिसका रिसेंट में बहुत ज़्यादा प्रभाव बढ़ाया गया है और लिथियम रिजर्व पे काफ़ी ज़्यादा मतलब जो फोकस कर रही हैं कंट्रीज़। इसका सर ये है कि ये चार्जिंग कैपेसिटी बढ़ाती है और लिथियम रिचार्जेबल बैटरी का कॉन्सेप्ट है सर, जिससे हम जो आज के समय में सोलर एनर्जी या कोई भी एनर्जी यूज़ कर रहे हैं रिन्यूएबल सेक्टर में सर, तो उसको रिचार्ज करने में हेल्पफुल होता है सर। तो क्या भारत में कहीं पाया जाता है लिथियम? सर लिथियम आयन रिजर्व भारत में थोड़े बहुत हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, बट उनका एक्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि हिमालय आइसोस्टैटिक रूप से इम्बैलेंस्ड है सर। हिमालयी क्षेत्र आपने कहा तो उत्तर भारत, जम्मू कश्मीर से लेके पूरा नहीं सर, नॉर्थ ईस्ट तक आपको? JNK में पाया जाता है सर। ओके, ठीक। JNK कोई जिला स्पेसिफिक बता सकते हैं आप? सर रिमेम्बर नहीं सर मुझे। चलिए, आप मुझे बताइए, ऑपरेशन गंगा का नाम सुना है आपने? यस सर। क्या था ये? सर ऑपरेशन गंगा सर रशिया यूक्रेन वार के कारण जो वहाँ पे आंतरिक समस्याएं उत्पन्न हुई थी, उसके द्वारा इंडियन को वापस लाने के लिए भारत द्वारा चलाया गया एक मिशन था सर। कहाँ से वापस लाना, कहाँ से यूक्रेन वापस? से सर। ओके, ठीक। सर मयंक, यस सर। इस रूम में फिजिक्स क्या है? यस सर। इस रूम में फिजिक्स क्या है? सर लाइट जल रही है, ये फिजिक्स है सर। फैन चल रहा है, वो फिजिक्स है सर। साउंड के स्पीकर से मैं बोल रहा हूँ सर, ये फिजिक्स है। यस सर। एयर है सर, वो भी एक तरह की फिजिक्स है कि स्टेट ऑफ मैटर है सर। क्या चुनावी बॉन्ड के विषय में कुछ पढ़ा है आपने, जानना है? यस सर। क्या होता है? सर चुनावी बॉन्ड अभी एक रिसेंट इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, उसके तहत कि कोई भी फंडिंग जो है गवर्नमेंट को सर, वो मतलब एनोनिमस रूप से दी जा सकती है और उस पर कोई क्लेम नहीं होगा। हालांकि ये चीज़ थोड़ा मतलब ये कह सकते हैं सर कि जो पॉलिटिकल या जो इलेक्शन ट्रांसपेरेंसी है उसके अगेंस्ट में है सर। ये उसके अगेंस्ट में है या उस ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए लाया गया है? सर कि जिससे चंदा वगैरह जो मिलता है, फंड वगैरह पार्टी जो मिलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, यस सर। उसमें ट्रांसपेरेंसी आ सके। भले ही देने वाले का नाम गुप्त हो, लेकिन जो आएगा फंड आएगा इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज को, वो तो आ जाएगा ना सामने। सर वो सामने आ जाएगा, बट सर किसी का नाम एनोनिमस है और वो कहाँ सोर्स ऑफ फंड हमको पता नहीं है सर। तो इससे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको फॉर्मलाइज करके बहुत से इलीगल फंड को भी इलेक्शन में यूज किया जा सकता है। अच्छा, अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत चर्चा में रहा है। यस सर। क्यों रहा है चर्चा में? सर रिसेंट में क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने चेंज करके, तो पहले जो नॉमिनेशन होता था उस नॉमिनेशन कमेटी से उन्होंने चीफ जस्टिस के नाम को हटा करके किसी कैबिनेट मिनिस्टर को जो प्राइम मिनिस्टर द्वारा प्रतिपादित होगा उसका नाम सुझाव दिया है सर। तो इससे मुझे लगता है सर कि जो इलेक्शन कमीशन के जो ऑटोनॉमी है सर, उसको कहीं ना कहीं खतरा है। तो मान लिए आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन के ऑटोनॉमी को खतरा है, लेकिन वो तो एक सिलेक्शन पैनल के मेंबर्स होंगे। यस सर, बट उसमें जो मेजॉरिटी है सर वो गवर्नमेंट की हो जाएगी, क्योंकि उसमें 3 मेंबर है सर, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और रिसेंट चेंजेस के बाद सर उसमें जो कैबिनेट मिनिस्टर ऐड हो जाएंगे सर। तो मेजॉरिटी से डिसीजन लिया जाएगा। तो मेजॉरिटी सर हमेशा गवर्नमेंट की होगी और गवर्नमेंट की मेजॉरिटी होगी तो सर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो इन्फ्लुएंस होगा। जब प्रयागराज का सांस्कृतिक महत्व बता सकते हैं आप भारत में? सर प्रयागराज जो है
ये संगम है जो गंगा यमुना माइथोलॉजिकल सरस्वती का एक संगम माना जाता है सर। और इसका इसका हिस्टोरिकल टाइम से बहुत ज़्यादा महत्व रहा है। जैसे हर्षवर्धन के टाइम में इसमें कुंभ मेला को भी चर्चित देखा जा सकता है। प्रयाग जिसमें भी हर 5 वर्ष में हर्षवर्धन अपने टाइम पे एक प्रयाग मेले का आयोजन करते थे। और रिसेंट टाइम में सर हम इसका कुंभ मेले से समझ सकते हैं सर आयोजन, जिसका अभी नियर फ्यूचर 2025 में सर महाकुंभ का आयोजन होना है सर। तो और कुछ? सर इसके अलावा मुझे लगता है कि प्रयागराज मिडाइवल टाइम में मुगल काल के समय सर वो मुख्य हिस्सों में था। वहाँ पे अकबर का किला भी मौजूद है। तो कहीं ना कहीं हारमोनी दर्शाता है सर हिंदू मुस्लिम यूनिटी को। अच्छा, एक चीज बताइए, कार्बन ट्रेडिंग अभी बहुत चर्चा में है। यस सर। क्या होता है कार्बन ट्रेडिंग? सर कार्बन ट्रेडिंग होता है कि जैसे सर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं सर, तो क्या हुआ है कि जैसे अब डेवलपिंग कंट्रीज हैं या बहुत डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो अपना एक डेवलप्ड इकोनॉमी के रूप में डेवलप्ड है सर, और वहाँ पे कार्बन इमिशन एक अच्छे मात्रा में हो रहा है। तो वो ऐसे किसी स्थान पर जहाँ लेस डेवलप्ड कार्बन इमिशन हो या नए सोर्सों को लाया जा सके, तो जितना इमिशन सर उनके बजट से होगा इकोनॉमिक उसमें से सर, तो उसका ट्रेड आपस में सर है दोनों का। मतलब क्रेडिट के रूप में ये होगा? क्रेडिट के रूप में सर, जैसे कि ये कह सकते हैं कि एक कंट्री डेवलपिंग कंट्री है, एक डेवलप्ड कंट्री है। डेवलप्ड कंट्री कोई प्रोजेक्ट फाइनेंस करेगी डेवलपिंग कंट्री में, तो उस फाइनेंस में जितना कार्बन एमिशन होगा तो उसको उतना सब्सटेंशिएट किया जाएगा अपनी हिस्टोरिकल जो सर हमारा जो INDC का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंतर्गत ही आता है सर। अच्छा, COP28 अभी दुबई में हुआ। यस सर। उसका कुछ आउटकम्स बता सकते हैं? सर आउटकम्स उसमें इंडिया के पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि जो अभी तक जो विवाद चल रहा था कि फेज आउट ग्रीन हाउस गैसेस, उसमें एक फेज डाउन को कॉन्सेप्ट ऐड किया गया है, जिसको इंडिया हमेशा सपोर्ट करता रहा है। दूसरा सर, पहली बार इसमें मीथेन चर्चा में आई है कि अपार्ट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड वी हैव टू फोकस ऑन मीथेन आल्सो। और तीसरा सर, उसमें प्राइवेट फंड का मुझे नाम याद नहीं है, बट एक प्राइवेटली ओन्ड फंड डेवलप किया गया है जिससे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को बढ़ावा दिया जा सके। डेवलपिंग नेशन के लिए कोई फंड वगैरह उसमें कुछ आया है इसमें? सर डेवलपिंग नेशन के लिए ही फंड है वो जो प्राइवेट फंड इनिशिएट किया गया है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा सर। हमारे प्रधानमंत्री ने कुछ प्रपोज किया था इसमें, जैसे सॉरी कार्बन ट्रेडिंग की तरह का ही कुछ कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था, ग्रीन कार्बन क्रेडिट। यस सर, ऐसा किया है बट मुझे याद नहीं है सर इसका। तो ये बताइए, उत्तर प्रदेश में, यस सर। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में यस सर। अनौपचारिक क्षेत्र की भूमिका बता सकते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर की? क्या क्या इनफॉर्मल सेक्टर्स में आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, कौन कौन से रोजगार हैं, उद्योग हैं, और उनकी क्या भूमिका है? सर मेजर इकोनॉमी जो उत्तर प्रदेश की है सर, वो इनफॉर्मल सेक्टर से रिलेटेड है सर। और इनफॉर्मल सेक्टर के अंतर्गत वो सारी चीज़ें आती हैं सर जो हमारे टैक्स क्रेडिट नेट के बाहर होती हैं सर। तो इनफॉर्मल सेक्टर में सर मैं कह सकता हूँ कि एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा सेक्शन आ रहा है सर। उसमें से सर जो भी छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट वर्क चल रहे हैं सर, वो आ रहे हैं सर। लेकिन रिसेंट में सर गवर्नमेंट इनको फॉर्मलाइज करने के लिए बहुत सी इनिशिएटिव चला रही है सर, जिसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट एक ऐसा इनिशिएटिव है जिससे जो छोटे और MSME सेक्टर के जो लोग हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं सर, उनको प्रमोट किया जाए और फॉर्मलाइज किया जाए सर। लास्ट प्रश्न बोर्ड का, चित्रकूट से आप हैं। यस सर। चित्रकूट का रामायण में क्या महत्व है? सर भगवान राम 11.5 वर्ष अपने वनवास के जो 14 वर्ष में से चित्रकूट में ही सर उन्होंने बिताए थे। तो इसीलिए चित्रकूट एक टूरिस्ट सेंटर की तरह बहुत ज़्यादा प्रमोटेड हो गया सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।